जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर बात होने वाली है 3 से 4 शेयर के बारे में जो आने वाले टाइम में आपको एक्शन दिखा सकते हैं। Q2 के रिजल्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं। किसी कंपनी के अच्छे आते हैं तो तेज़ी बन जाती है, ख़राब आते हैं तो गिरावट हो जाती है। लेकिन ये नहीं कि Q2 के रिजल्ट आ रहे हैं या फिर रिजल्ट्स के, देखिए बहुत सारी कंपनियां हैं या फिर कहें कि पिछले 20 साल से 10 साल से अलग लगातार रिजल्ट्स आते ही रहते हैं। और रिजल्ट्स का मतलब ये भी नहीं कि ख़राब आ गए तो कंपनी गिरकर ख़त्म हो जाएगी। हाँ, शुरू के दिन थोड़ा सा दबदबा रहता है, लेकिन उसके बिहाफ पर ये नहीं कि आपने बेच दिया। कोई एक बिजनेस अच्छी कंपनी थी, बिजनेस शानदार था, गिरा हुआ शेयर था, रिजल्ट्स थोड़े से ख़राब आ गए, आप बेच के निकल गए, नहीं। देखिए ये तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, कोई अच्छी कंपनी है उसके ख़राब रिजल्ट आ जाएं। जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें, रिजल्ट्स थोड़े से ख़राब आ गए, आपकी मौज आ गई, सीधी सीधी आपकी मौज आ गई। बढ़िया कंपनी, रिजल्ट खराब आने का मतलब है बैड न्यूज़ आ गई थोड़ी सी, लेकिन इम्पैक्ट का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए कि बिल्कुल ही उसका बिजनेस ठप पड़ जाए। बैड न्यूज़ से बड़ा फ़ायदा होता है। अच्छी कंपनियां गिर जाएगी, आपको खरीदने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर एफआईज अगर लगातार माल बेच रहे हैं, अभी किसी भी शेयर, कोई भी शेयर आप खरीद रहे हैं या आपने खरीद के रखा हुआ, आपके ज़्यादातर शेयर के अंदर गिरावट ही देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि इस समय बड़ा प्लेयर लगातार माल बेच रहा है और वो भी ह्यूज क्वांटिटी के साथ माल बेच रहा है। डेली का 5,000 करोड़ से तो कम का बेचता ही नहीं है। ये तो 5,000 करोड़ का तो डेली बेचता है और खुलकर बेचता है और बोल रहा रोक के दिखा दो मार्केट को आप, जबकि डीआईस खरीद रहे हैं यहाँ पर। लेकिन फिर भी बोल रहा कि मैंने तो रिटेल निवेशकों को अपनी साइड में कर लिया है। कुछ शेयर को ज़बरदस्त गिराया, उसके बाद आपको मालूम ही है कि लोग कैसे डर जाते हैं। डरने के बाद उसने कहा कि रिटेल निवेशक अब मेरे साथ हो गए, अब रोक के दिखा ले कोई मार्केट को, मैं गिरा के दिखाऊंगा। बड़े प्लेयर का सीधा दावा है एफआईज का कि अब मैंने जो छोटा निवेशक है उसको अपनी साइड कर लिया। खासकर इंट्राडे वाले जो सेल मारते हैं, या जो थोड़े से कमजोर दिल वाले हैं, उनको अपनी साइड में कर लिया और वो नुकसान में बेच रहे हैं। जिस जो रोक सकता है रोक के दिखा दे, मैं मार्केट को गिराऊंगा। तो बड़े प्लेयर का क्या कहना है? मैं मार्केट को गिरा के दिखाऊंगा। वो गिरा रहा है, रोक लीजिए, ये चलेगा, सीख लीजिए। ये जो दिखाई दे रहा है ये मार्केट का पार्ट है। अगर आप आ गए हो ऐसे ही एकदम चमकती हुई आंखों के साथ, बड़े पैसे के साथ, और सोच रहे हैं कि कलो दिनों दिन रातों रात मुझे यहाँ से पैसा लूट के ले जाना है, सीख लीजिए। ये भी देखने को मिलेगा, 1 महीने के अंदर ऐसा हो सकता है कि ज़बरदस्त तेजी बन सकती है और 1 महीना आपको तोड़ के रख देगा, आपसे शिमला नहीं जाएगा। लेकिन फाइनली जीत आपकी हो जाएगी अगर गिरावट को कंट्रोल करना आपने सीख लिया। गिरावट को कंट्रोल करना जिसको भी आ गया वो पैसा बनाकर लेके चला जाएगा। गिरावट जिसको कंट्रोल नहीं होती, गिरावट जिसको खराब लगती है वो शायद नहीं टिक पाएगा स्टॉक मार्केट के अंदर। और एसआईपी बर्ड को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। मार्केट इतना ज़्यादा वोलेटाइल हो चुका है, इतने ज़्यादा नए नए अकाउंट खुल रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि डेली शेयर भागता रहेगा, नहीं मेरा भाई, गिरेगा भागेगा, गिरेगा भागेगा, ये ज़्यादा चलेगा। 80% गिरेगा भागेगा, गिरेगा भागेगा। अभी आपको तेजी देखने को मिल गई, ठीक है, अच्छी गिरावट के बाद गिरेगा, तेजी गिरावट, तेजी गिरावट, तेजी, ये चलेगा। कल 10% भाग जाएगा, आज 11% गिर जाएगा। समझ बात आई? तो ये लुभावनापन से आपको नहीं जाना है। किसी शेयर के अंदर जबरदस्त तेजी बननी, उसके अंदर ऐसी एंट्री ले, नहीं, कुछ पॉइंट होने चाहिए। अदानी बिल्मर की बात करें, जबरदस्त नीचे की साइड में ये शेयर गिरा था, गिरकर 285 रुपये। ठीक है, आज की बात करें तो आज देखिए 317 रुपये की इसने तेजी, 317 रुपये का लो बनाया है। उसके बाद अच्छी खासी तेजी भी इसके अंदर बनी है। तो कंपनी के रिजल्ट्स थोड़े से अच्छे आए हैं, तो 52 वीक लो के आसपास काम कर रहे हैं। कभी ये शेयर कितने का होता था देख लीजिए आप, ये शेयर होता था 800 रुपये के आसपास का, कितने, 800 रुपये के आसपास। उसके बाद गिरावट गिरावट गिरावट, अभी बीच बीच में नीचे गिरता है, फिर सपोर्ट बनाता, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट। अभी तो हाल फिलहाल में मार्केट के, पूरे मार्केट के अंदर ही गिरावट है। तो किसी भी शेयर की कोई कमी नहीं है। जब गिरावट होती है तो अच्छी अच्छी कंपनियां भी गिर जाती हैं, भले ही कि उनके अच्छे रिजल्ट आ रहे हों। और वैसे भी आप कब समझेंगे, आप ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? मैं बार बार आपको रटवा रहा हूँ कि 30 रुपये का शेयर मेरे भाई जो आपने खरीदा है, वो 30 रुपये का शेयर था 2 साल पहले जो आपने खरीदा है। और कितने पे खरीदा आपने? 250 पे। और आप कह रहे हैं भाग यहाँ से, क्यों भाई? वो बेचे ना जिसने 30 रुपये पे खरीदा है, जी उसने बेच दिया, आप क्या होगा? आप बैठे देखिए ना, आपने तो महंगा खरीदा ना। अब दिखाइए ताकत जी। क्या है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन तो आपको मालूम है, आपने ह्यूज क्वांटिटी किससे पूछ के मारी?
जी वो तो मार दी तो फिर ठीक है, पैसे हैं नीचे खरीदने के लिए? नहीं। ऐसे समय के लिए पैसे बचा के रखे थे? नहीं। कोई प्लानिंग? नहीं। आप तो ऐसे ही आ गए भेड़ चाल में, तो भाई ऐसे ही निकल जाओगे आप। आप तो हवा का तेज झोंका आया, आप पत्ते की तरह इधर उधर भटकते हुए आ रहे हैं। आपकी कोई वैल्यू स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं है, आपका कोई नियम धर्म नहीं है, आपको एक महीने के अंदर 100 ट्रेड मारनी है, कोई नियम नहीं है आपका। तो आप तो वैसे भी पैसा नहीं बना के जाओगे। जी, मैंने पिछले 2 साल का, 1 साल का अपना प्रॉफ़िट एंड लॉस का स्टेटमेंट निकाला, मुझे बड़ा-बड़ा नुकसान हो रहा है। अरे मेरे भाई, आपका कोई नियम ही नहीं है तो प्रॉफ़िट बनेगा कहाँ से? बताइए ना, कोई नियम तो होना चाहिए ना, कि मैं एसआईपी करूँगा। कभी कोशिश करें कि गिरावट चाहिए, खुद से बोली गिरावट चाहिए? नहीं। सारा चीज़ ही ख़त्म हो जाएगा जब खुद से बोलोगे गिरावट चाहिए। अब गिरावट मिल रही है, ज़्यादातर लोगों के पास पैसा नहीं होगा और ये मल्टीपल टाइम ऐसा ही होने वाला है आने वाले टाइम में। शेयर के अंदर तेजी बनेगी, फिर गिरावट होगी, तेजी बनेगी, फिर गिरावट होगी, और आप ढूंढते रहिए मैं क्या करूं। ठीक है, एकदम से ही तेजी बनेगी, एकदम से ही गिरावट होगी, आप समझ भी नहीं पाएंगे। समझ में बात आई? तो आपको खरीद के ही होल्ड करना पड़ेगा। कल क्या तेजी बन सकती है? सबसे पहले तो देखिए, क्या तेजी के बाद गिरावट हुई है? तो तेजी रुकी है, ये सबसे बड़ी बढ़िया चीज़ है कि अगर नीचे से तेजी बनी और तेजी ऊपर ही रुक गई तो शायद अगले दिन के लिए एक आपके लिए दरवाजा खुल जाता है। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले इस कंपनी के रिजल्ट्स। अगर देखने की कोशिश करते हैं, 1 साल पहले सितंबर क्वार्टर में 11,700 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 12,400 करोड़, 12,700 करोड़, 13,700 करोड़, उसके बाद 13,900 करोड़ का रेवेन्यू निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो जंप थोड़ी सी देखने को मिल रही है। 1 साल पहले के अकॉर्डिंग देखें तो 11,700 से 13,900, ये एक अच्छी बात है ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर बात करें तो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करें तो 574 करोड़ का है। 1 साल पहले 156 करोड़ का था, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर भी दमदार सही ही बोलेंगे हम यहाँ पर। और नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो 326 करोड़ का है। इससे पहले 324 करोड़ का था, उससे पहले 156 करोड़, उससे पहले 247 करोड़ का, और 1 साल पहले नुकसान था। तो नुकसान से प्रॉफिट के अंदर कंपनी आई है, तो चाहो तो शेयर के अंदर फोकस कर सकते हो। फिलहाल तो देखेंगे, अभी हाल फिलहाल में गिरावट ही देखने को मिल रही है पूरे मार्केट के अंदर, तो इस शेयर से आने वाले टाइम में आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। शेयर है अदानी टोटल गैस। तो भाई यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सरकार ने वैसे भी बहुत सारी कंपनियों को अगर देखें तो ये बोल के रखा हुआ कि हम उतना गैस आपको नहीं देंगे, तो बाहर से ही आपको गैस मंगानी पड़ेगी, तो ये दिक्कत परेशानी आ सकती है। फिलहाल तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं Q2 के रिजल्ट आए, रिजल्ट के अंदर देखें तो जंप देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अदानी टोटल गैस के अंदर क्या है, यहाँ पर नेट प्रॉफिट राइज हुआ है 7.5%। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। तो अब देखने वाली बात यहाँ पर है कि कल टिकेगी क्या नहीं टिकेगी ये तेज़ी। फिलहाल 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो बड़ी गिरावटें यहाँ पर देखने को मिल रही थी। 812 रुपये से गिरते गिरते कितना करेक्शन देखने को मिल गया, 14% तो सब जगह आपको किसी में 14%, किसी में 15% और किसी में 50% की ऊपर से गिरावट हो गई है। तो गिरावट अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि एफआईज ही नहीं रुक रहे हैं। आज भी 5,000 करोड़ का माल बेचा है। चलिए, तो अच्छी कंपनी है, लेकिन गिरावट पे खरीदें तब फायदा है। दोस्तों अगली कंपनी है कैस्ट्रॉल इंडिया। इस कंपनी के भी Q2 के रिजल्ट आ चुके हैं। रिजल्ट उतने शानदार, इतने खराब भी नहीं है, उतने शानदार नहीं है, लेकिन देखें तो पिछले 1 महीने से 17% से भी ज़्यादा की ऊपर से गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। 17-18% शेयर ऊपर से गिर चुका है। तो जो गिरावट थी रिजल्ट की वजह से बोलें या फिर एफआईज के माल की वजह से बेचें, एफआईज जो माल बेच रहे हैं उसकी वजह से बोलें, गिरावट हो चुकी है। पिछले 5 साल में कोई खास तेज़ी नहीं है, बड़ा शानदार शेयर है 50% रिटर्न बनाने के लिए। इवन के 400 रुपये भी शेयर आने वाले टाइम में जा सकता है। हाई की अगर बात करते हैं तो देखिए 284 रुपये मार चुका है, बहुत नीचे के लेवल से शेयर को कवर किया जा रहा है। ठीक है, तो पिछले 5 साल में कोई खास तेजी इस शेयर के अंदर नहीं है। चाहो तो इस पर आप फोकस कर सकते हो। मार्केट कैप देख लीजिए, 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और इस कंपनी के फंडामेंटल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर अगर देखते हैं कैस्ट्रॉल इंडिया के अंदर 1,183 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1,200 करोड़, 1,300, उसके बाद 1,398 करोड़, अभी देखेंगे 1,288 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। इसी तरह से अगर कंपनी का प्रॉफिट अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपको देखना चाहिए, 22% का, 23% का है। चलिए अब यहाँ पर प्रॉफिट देख लेते हैं। 207 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो 1 साल पहले कितने का प्रॉफिट था, 194 करोड़ का। उससे तो थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन इन 3 क्वार्टर से कम है, तो परफॉर्मेंस उतनी अच्छी हम नहीं बोलेंगे। लेकिन पहले के अगर देखें हम तो 200 करोड़ से ऊपर का ही है, 200 करोड़ से ऊपर ही इसने दिखाया है। तो परफॉर्मेंस हम इतनी ख़राब भी नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा सुधार देखने को मिलना चाहिए था।
अगर देखते 250 करोड़ तक का यहाँ पर होना चाहिए था लगभग। तो थोड़ी सी परफॉर्मेंस सुपर देखने को मिलती, लेकिन ये भी कोई ख़राब परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो कंपनी देखिए डेट फ्री कंपनी, तो डेट फ्री कंपनी के लिए तो ये परफॉर्मेंस भी अच्छी ही है। 73 करोड़ का कंपनी का क्या है, बोरोइंग है, और 1639 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व्स रखा हुआ। तो कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है। देखिए ऑलरेडी यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल चुका है, गिरावट देखने को मिल चुकी है रिजल्ट से पहले ही। हो सकता है कल थोड़ी और गिरावट देखने को मिल जाए, उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी ही देखने को यहाँ पर मिल सकती है। कंपनी है सोना BLW की अगर बात करते हैं, सोना कॉम्स की अगर बात करते हैं, 728 रुपये का भाव है। अगर एक साल का लो देखने की कोशिश करते हैं 488 रुपये। एक महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो थोड़ी सी गिरावट है, अच्छी खासी अभी तेजी देखने को यहाँ पर मिल रही है। जो बड़ी गिरावट थी सब एडजस्ट हो गई है, रिजल्ट्स कंपनी के ठीक आए हैं। और साथ ही एक न्यूज़ जो निकल कर आई है, कंपनी ने एक रेलवे के बिजनेस को एक्विजिशन किया है, उसको भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए Q2 के रिजल्ट्स शानदार हैं। और साथ ही यहाँ पर देखेंगे कि डील हुई है बाई, यहाँ पर रेलवे इक्विपमेंट बिजनेस के अंदर कंपनी ने एंट्री ली है, तो बड़ा पैसा आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। ये भी एक अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो क्या आने वाले टाइम में तेज़ी बन सकती है? सबसे पहले मार्केट कैप देखिए, 45,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो थोड़ा सोच समझ के ही आपको देखना है, क्योंकि मार्केट कैप ये भी नहीं कि छोटा सा मार्केट कैप हो, ठीक है। चलिए, तो अभी तेज़ी बनी है, तो आपको देखिए जब कोई न्यूज़ आती है, न्यूज़ के बाद अगर तेज़ी बन गई तो वो शेयर आपके लिए एकदम से उसको खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन हाँ, अच्छी खबर है, रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, तो चाहो तो शेयर पर फोकस कर सकते हो, लेकिन गिरावट पे ही खरीदना होता है। तो अगला शेयर है NBCC। त्यागी टेंटिव्स क्या करें, यहाँ पर तो बोनस भी मिल गया, बोनस के बाद भी शेयर नीचे की तरफ गिरता जा रहा है। देखिए स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर ऐसी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। बोनस के बाद, स्प्लिट के बाद बहुत सारे शेयर्स हैं जो गिरते हैं। पैसा लॉन्ग टर्म के अंदर ही बनेगा। आप कितनी बार भी रट लीजिए, एक बार सुनिए, दो बार सुनिए, पैसा आपका लॉन्ग टर्म के अंदर ही बनने वाला है। शॉर्ट टर्म में किसी तरह का कोई बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। बड़ी बड़ी गिरावटें, बड़ी बड़ी तेज़ी, सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। अभी देखिए गिरावट हो रही है, आपको मालूम ही नहीं कि कब तक गिरावट होगी। लेकिन इस चीज़ को अलर्ट हो जाइए, जिन शेयर के अंदर कुछ ज़्यादा ही तेज़ी बनी है उनके अंदर गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। कल जिन शेयर के अंदर तेज़ी थी, आज फिर उनके अंदर गिरावट हो गई है। कब तक गिरावट रहेगी कुछ नहीं कह सकते। तो आपका एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जोमेटो के अंदर हम क्या करें, रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, 10 रुपये की प्लेटफॉर्म फीस भी उन्होंने लगाई है, फिर भी गिर गए। आपको क्या बोला था मैंने, क्या बताया था कि बिजनेस ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी आपको क्या चीज़ देखनी है, कंपनी का मार्केट कैप। एक बार देख लेते। तो दोस्तों जोमेटो की अगर बात करें, आप मार्केट कैप देखने के लिए तैयार नहीं है तो सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं। यहाँ पर 2.22 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। और फिलहाल जिन लोगों ने नीचे खरीदा, जो फॉलो कर रहे थे, वो भी थोड़ा सा दबदबा बना के यहाँ पर बेचते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। कंपनी के बिजनेस में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन 50-60 रुपये से 40 रुपये से इसको कवर किया जा रहा है। बड़ा प्लेयर भी वहीं पर खरीद कर बैठा हुआ है, किस दिन वो बेचना शुरू करेगा तो प्रेशर बन जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान लगाएं। लॉन्ग टर्म होल्डिंग अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन बीच बीच में गिरावटें आपको देखने को मिलती रहेगी। लिस्ट बड़ी लंबी है शेयर की। एक ऐसा शेयर भी है जो 30 रुपये का है, ठीक है, 35 रुपये का शेयर है, उसके अंदर गिरावट लगातार देखने को मिल रही है रिजल्ट्स के बाद, ठीक है। तो देख लेते हैं उसको कि अगर यहाँ से गिरावट होती है तो क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या फिर अगर आपने ऊपर खरीदा है तो एवरेज बनाने का मौका मिल रहा है क्या, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।